उन्होंने हाइट्स ऑक्यूपाई की अपने, और जब ये आईडी उन्होंने लगाई और ट्रेन वहाँ पे डिसफंक्शनल हुई तो दे टुक ट्रेन, उसके जो वहाँ पे मुसाफिर थे उनको इन्होंने हॉस्टेज लिया। उसमें से एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा और बाकी मानदा मुसाफिरों को वो बाहर लिया। दे लार्ज नंबर में दे रेडेड दैट एफसी पिकेट, वहाँ पे 3 एफसी के जवान शहीद हुए। और उसमें जो ज़रार कंपनी है, जो हमारे ऐसे स्पेशल सर्विस ग्रुप हैं, दे फर्स्ट टेक आउट वो जो प्री आइडेंटिफाइड होते हैं कि ये लोग हैं जो आर द पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जो कि दे टेक देम आउट, उन सुसाइड बॉम्बर्स को। जाफर एक्सप्रेस पर कलअदम दहशतगर्द तंजीम के हमले में 26 अफराद शहीद, 37 जख्मी हुए। शोहदा ने 18 फौजी, रेलवे पुलिस के 3 एहलकार और 5 आम मुसाफिर शामिल हैं। पाक फौज ने 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपरेशन के दौरान 354 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया गया। दहशतगर्द किसी भी यरगमाली को अपने साथ ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। जाफर एक्सप्रेस से कबल चेक पोस्ट पर हमले में 4 FC एहलकार शहीद हुए। जो बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ पे इंडियन मीडिया की जगह तरह हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या पुरानी या फेक वीडियोस दिखानी है। दीज आर द एक्चुअल वीडियोस एंड जस्ट लिसन टू योर सेल्फ व्हाट इज द इंडियन प्लान एंड व्हाट द इंडियंस of subversion and terrorism in बलूचिस्तान is। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मेन स्पॉन्सर है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से मुसलसल राब्ते में थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि भारतीय मीडिया जाली AI वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता है। हकीकत यह है कि ऑपरेशन इस कदर महारत से किया गया कि पूरी कार्रवाई के दौरान किसी मासूम यरगमाली की जान नहीं गई। फोर्सेस ने दहशतगर्दों को निशाना बनाया तो यरगमालियों का एक ग्रुप दहशतगर्दों के चुंगल से भाग निकला, जिन्हें FC ने रेस्क्यू किया। SSG की ज़र्रार कंपनी ने यरगमालियों के दरमियान मौजूद खुदकुश बमबारों को स्नाइपर की मदद से निशाना बनाया। ज़र्रार कंपनी के जवान इंजन के रास्ते ट्रेन में दाखिल हुए, बोगी बा बोगी पूरी ट्रेन को दहशतगर्दों से पाक किया। लापता अफराद के मामले पर कमीशन 2011 से काम कर रहा है। जो भी दावा करते हैं इस कमीशन के पास जाएं। DGISPR ने बताया कि कमीशन के पास 10,405 केसेस लाए गए। इसमें 8,144 केसेस हल हो चुके हैं। अभी 2,261 केसेस पर तहकीकात हो रही हैं। बलूचिस्तान में लापता अफराद के 2,911 केसेस सामने आए। इसमें सिर्फ 452 रह गए, बाकी सब हल हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि रियासत की तरफ से भी कुछ सवालात बनते हैं। BLA में कौन लोग हैं, इनकी फहरिस्त कहाँ है, आप वो लिस्ट दे दें। क्या वो मिसिंग पर्सन नहीं हैं? फितना खवारिज की भी फहरिस्त दे दें। प्योरली ये इविल फोर्सेस हैं, टेररिस्ट हैं, जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं जबकि पाकिस्तान को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। हमने तो हमेशा अफगानिस्तान की मदद की और उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिल रहा है वो आपके सामने है। जितने भी हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में बिलखसूस, तमाम के तमाम आज BLA वहां पर अफगान स्टेट पैटर्नेज में पल रही है। दहशतगर्दी का ताल्लुक एहसास महरूमी से नहीं, ये किसी के इशारे पर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। अलहदगी पसंदों से दहशतगर्दों वाला बर्ताव किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, हमने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। अफगानिस्तान की मदद करने का हमें ये सिला मिल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुखालिफ मुल्क की प्रॉक्सी बना हुआ है। दहशतगर्द हमले करने वालों को बलोच ना कहा जाए। ऐसे हमलों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ
मुकाबला किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है। मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सलाम पेश करते हैं। जाफर एक्सप्रेस वाकया पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दी। बहादुर सिपाहियों को सलाम पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत की जानिब से पोर्टल लॉन्च तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहद होना होगा। इस जंग में हम सब मिलकर कामयाब होंगे। चाहते हैं पसमानदा इलाके तरक्की करें और पानी की मुनसिफाना तकसीम हो। पीटीआई दौर में 2 केनाल्स बनाने का मामला आया तो जामशोरों निसार खोड़ों ने डट कर मुकाबला किया। हम मुस्बत सियासत, सियासी अंदाज में मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। हर मसले का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ साथ बैठने के लिए पीटीआई ने बानी की पैरोल पर रिहाई की शर्त रख दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा, कहा कि हुकूमत कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए उनके पास जाने को तैयार है, लेकिन ये कौमी मामला है, इसमें गैर मशरूत शिरकत होनी चाहिए। लेकिन पीटीआई कहती है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर पीटीआई साथ बैठने को पहले ही मशरूत कर रही है तो इससे नीयत का पता चलता है। पीटीआई वाले एक शख्स और अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। बानी पीटीआई का एक बयान दिखा दें जो दहशतगर्दी के खिलाफ दिया हो। एक सियासी जमात ने मजहब कार्ड खेला, मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। मजहब कार्ड खेलकर मुल्की मईशत तबाह की गई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि इस्लाम में शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। सिंध के अवाम को सहूलियात की फरहमी के लिए कोशा हैं। हमेशा पीपल्स पार्टी इस सूबे में बड़ी जमात बनकर उभरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मवाक़े और चैलेंजेस इकट्ठे होंगे तो सूबा तरक्की करेगा। शर्जील मेमन बोले सिंध की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत कोशा है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले सर्टिफिकेट इशू करना स्पीकर का काम है। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि पार्लियामेंट में स्पीकर का फैसला हतमी होता है। पार्लियामेंट में बहस कराने का या ना कराने का फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। लाहौर धरमपुरा बीजिंग अंडरपास में शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े में मुलव्विस बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। निजी सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज को शोकॉज नोटिस जारी। कंपनी के दफातर आर्जी तौर पर सील। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश और जालाबारी। मौसम खुशगवार। नशेबी इलाके ज़ेराब, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। फीडर स्ट्रिप कर गए, मुतादिद इलाकों को बिजली की फरहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की बारिश वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। दो 2025 का पहला मुकम्मल चांद गिरहन इख्तिताम पजीर हो गया। नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। यूरोप और अफ्रीका में अवाम ने गिरहन का खूब नज़ारा किया। हंगू से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर मोहम्मद रियाज के दिन फिर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फुटबॉलर को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। खिलाड़ी को पसंद के वफाकी इदारे में मुलाजमत देने की भी हिदायत। मोहम्मद रियाज घरेलू हालात से तंग आकर जलेबियां बेचने पर मजबूर थे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच इतवार को क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर जहांदाद खान कहते हैं प्रैक्टिस सेशन अच्छा हुआ। विकेट पर ग्रास है, हफ्ते को पता चलेगा पिच कैसी होगी। PSL 10 ट्रॉफी टूर।
ट्रॉफी का नाम दी लोमिनारा ट्रॉफी रखा गया है। पहले मरहले में ट्रॉफी हैदराबाद पहुंच गई। तलबा ने पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। ट्रॉफी 29 मार्च तक पाकिस्तान के 11 शहरों का सफ़र करेगी।